देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को उनकी जयंती के अवसर पर देश भर में याद किया गया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा उनकी तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं मंडी जिला मुख्यालय पर भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मंडी जिला मुख्यालय पर मंडी जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं के द्वारा देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को याद किया गया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर, पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी सहित सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं व नेताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि देश के विकास को आगे ले जाने में स्वर्गीय राजीव गांधी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और देश में आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के बल पर डिजिटल इंडिया की शुरुआत उनकी ही दूरदर्शी सोच का परिणाम है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्होंने देश को आगे ले जाने का काम किया है। आज जो हमारे जेब में मोबाइल टेलीफोन है वो हिंदुस्तान में उनकी वजह से ही आए हैं और आज वर्तमान जो प्रधानमंत्री है डिजिटल इंडिया की बात करते हैं वो भी राजीव गांधी जी की बदौलत ही आज डिजिटल इंडिया जो है संभव हो सका है। उन्होंने 5 साल के अपने प्रधानमंत्री के काल में इस देश को नई बुलंदियों को पहुँचाया है और उस देश में धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम करें ताकि ताकत हमेशा जनता के हाथ में रहे। यही मैं समझता हूँ श्री राजीव गांधी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं इस मौके पर पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने कहा कि उनकी जयंती को देश भर में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं व नेताओं के द्वारा उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। स्वराज संस्थाओं में महिलाओं को 33% की रिजर्वेशन देने का श्रेय भी राजीव गांधी को जाता है। मतदाताओं की उम्र जो 31 से घटाकर उन्होंने 18 साल की ताकि युवाओं को भी वोट देने का अधिकार मिल सके, उसका श्रेय भी राजीव गांधी को जाता है। 31 मई 1991 को जब राजीव गांधी एक चुनाव प्रचार में गए वहाँ किसी आतंकवादी संगठन के माध्यम से बम विस्फोट में उनकी मृत्यु हुई और राजीव गांधी हम सबको छोड़ के चले गए। आज पूरा राष्ट्र, पूरा भारत, पूरी कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी को याद करती है और आज का दिन एक सद्भावना दिवस के रूप में मना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी के 2 ऐसे कुश्ती खिलाड़ी हैं जिनकी सरकार अनदेखी कर रही है। एक कुश्ती में 5 तो दूसरे ने 3 नेशनल खेले हैं, जबकि राज्य स्तर पर अनगिनत पदक भी अपने नाम किए हैं। लेकिन सरकारी बेरुखी के चलते एक खिलाड़ी हाईवे के किनारे अपने पिता के साथ गन्ने का जूस बेच रहा है तो दूसरा दिहाड़ी कर मजदूरी कमा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी के 2 ऐसे कुश्ती खिलाड़ी हैं जिनकी सरकार अनदेखी कर रही है। दोनों ही खिलाड़ी ग्रेजुएट और इलेक्ट्रिकल ITI डिप्लोमा होल्डर भी हैं। नौकरी के लिए कई दफा मुख्यमंत्री और खेल मंत्री के साथ खेल विभाग में एक अदद नौकरी के लिए फरियाद लगा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग को नौकरी के लिए आदेश भी पारित किए हैं, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने पर भी उन्हें आश्वासनों के सिवा कुछ और हासिल नहीं हुआ है। सरकार के आश्वासनों के बाद दर दर भटक कर अब दोनों खिलाड़ी थक चुके हैं। अब उम्मीद है कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर उनका दर्द समझें और उन्हें नौकरी प्रदान करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई करें। हमारी गेम को हिमाचल में एक कोटे का दर्जा भी नहीं दे रहे हैं ये सरकार। जो विभाग है उसकी तरफ से बिल्कुल भी कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। जो हमारा जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है वो भी बहुत ही पीछे है इस मैटर में। ठीक है, बिजली बोर्ड ने तो 2 साल से हमको लटका रखा है। वहां पे CM साहब बोल रहे हैं कि हम आपका काम कर रहे हैं। सर, हम ये चाहते हैं कि अगर हम लोग एक गेम के लिए कर रहे हैं, अन्यथा अगर हम एक गेम के लिए कर रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है सर, अगर उसके लिए कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना, एक अगर विभाग ऐसे जैसे कि एक विभाग है पूरा, ठीक है, अगर वो CM साहब की भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है तो हम लोग जाते हैं तो हमारे तो कोई पूछने वाला नहीं है वहां पे। मैं हिमाचल प्रदेश की तरफ से भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभा में लगातार 3 बार भाग ले चुका हूं और इसके बाद अपने पिताजी के साथ
गन्ने का जूस बेचने का कार्य कर रहा हूँ। और मैं विभाग और इसके बाद जो हमारा मेन विषय है, हम अपने खेल मंत्री और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है उनसे हमारे जितने भी पहलवान भाई है और मतलब एक कम से कम 7-8 बार मिल चुके हैं और हमारे पास यहाँ पे इनके लेटर भी पड़े हुए हैं। और लेकिन अभी तक विभाग की तरफ से मतलब हमारे को कोरे आश्वासन नहीं मिल रहे हैं। लगातार 2 सालें हो गई, लेकिन विभाग की तरफ से ना सरकार की तरफ से हमारे को कोई भी मतलब आदेश नहीं दिया जा रहा है। और जितने भी खिलाड़ी हैं इन सभी खिलाड़ियों को मतलब ना नौकरी मिल रही है और ना जो हमारी गेम है बिजली विभाग में उसको ना ऐड किया जा रहा है और सभी खिलाड़ियों के साथ अनदेखी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकल फॉर वोकल का सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री विभिन्न मंचों से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की बात करते हैं, जिसे जिला सोलन की महिलाएं काफी हद तक पूरा कर रही हैं। रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार 22 अगस्त को मनाया जाएगा, जिसके लिए जिला सोलन की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने प्राकृतिक चीजों से राखी बनाई है, जो कि पूरी तरह इको फ्रेंडली है और अन्य राखियों से सस्ती और आकर्षक भी है। कुशा और चील की चलार की राखी भाई के कलाई की शोभा बढ़ाएगी। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने चील के चुलार, कुशा और मौली से राखी अपने हाथों से तैयार की है, जो कि वह सोलन में प्रदर्शनी लगाकर बेच रही हैं। यह राखियां जहां पवित्र होंगी, वहीं इन राखियों में महिलाओं ने विभिन्न तरह के बीज भी डाले हैं, जो कि नीचे गिरकर उगकर आगामी समय में हरियाली देंगे। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बताया कि उन्होंने प्राकृतिक चीजों से राखियां तैयार की है। पूजा में काम आने वाली पवित्र कुशा से राखियां बनाई गई हैं, वहीं चील की चलार का प्रयोग भी राखी बनाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी राखियों को लोग पसंद कर खरीद रहे हैं, जिससे उनकी बेहतर आमदनी हो रही है। जैसे आप सभी जानते हैं कि भाई बहन का बहुत पवित्र त्योहार आ रहा है, तो उसके लिए हमने बहुत पवित्र राखियां तैयार की है, जो कुशा से और मौली से बनी हुई है। जैसे इसमें एक बीज भी लगाया है, जैसे ये राखियां जब ये खराब हो जाएगी तो जब इसे हम फेंकेंगे तो ये इससे एक पौधा तैयार होगा। लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं क्योंकि कुछ पूजा में यूज होती है, कुछ घास होती है, इसे पूजा में यूज किया जाता है, तो लोग इसे बहुत खुशी से ले रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने अपने हाथों से पाइन नीडल की राखी तैयार की है, जिसको हमारी भाषा में चील की पत्ती कहा जाता है। पसंद कर रहे लोग, इसे खुशी के साथ ले जा रहे हैं। इसका प्राइस ज़्यादा नहीं तो 20-30 रुपए रखा है। उधर राखी खरीदने आई युवती ने हस्त निर्मित राखियों को आकर्षक बताते हुए कहा कि यह पवित्र राखी उन्होंने अपने भाइयों के लिए खरीदी है। साथ ही उन्होंने अन्य महिलाओं से भी इन पवित्र राखियों को खरीदने की बात कही। मैंने इस बार रक्षाबंधन पर जो राखियां खरीदी हैं वो इको फ्रेंडली राखियां हैं और ये हाथों से बनी हुई राखियां हैं। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगी, जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बहनें हैं जो अपने भाइयों को राखी बांधने वाली हैं इस बार रक्षाबंधन पर, तो आप सबसे मेरा यही अनुरोध है कि आप सब भी इको फ्रेंडली राखियां खरीदें और इस त्यौहार को ज़्यादा पावन बनाएं। जिस तरह से हमारी महिलाएं, हिमाचल प्रदेश की महिलाएं अपने हाथों से राखियां तैयार कर रही हैं, उन राखियों को महत्व दें ताकि उनकी आजीविका भी बने, उनकी आय भी बने और आप लोग भी पवित्र राखियां अपने भाइयों की कलाई पर बांध सके। निश्चित तौर पर इससे जहां वोकल फॉर लोकल का सपना साकार हो रहा है, वहीं प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत को भी बल मिल रहा है। शुक्रवार को बिलासपुर पहुंचे सूचना एवं प्रसारण व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पहले नमहोल में अनुराग ठाकुर का अभिनंदन हुआ, वहीं नमहोल से लेकर बिलासपुर तक जगह जगह लोगों ने उनका स्वागत किया। इसके अलावा बिलासपुर जिला मुख्यालय पर अनुराग ठाकुर ने जनसभा को भी संबोधित किया। नमहोल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया चलाकर देश भर में अकेडमी खोली गई, इवेंट्स कराए गए, खेलो इंडिया गेम्स की गई, वहीं साई ट्रेनिंग सेंटर सहित अन्य योजनाओं को भी बल दिया गया। यूपीए की तुलना में आज खेलों का बजट कई गुना बढ़ा है। अब हमारा प्रयास है कि 1000 खेलो इंडिया अकेडमी देश भर में बनाई जाएगी। वहीं टॉप स्कीम में देश और विदेश में एथलीट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। इस स्कीम को ताकत देंगे ताकि खिलाड़ी ओलंपिक में और अधिक मेडल जीत कर लाएं। उन्होंने कहा कि जिस देश के प्रधानमंत्री खुद खिलाड़ियों के साथ घंटों समय बिताते हैं और जानना चाहते हैं खेलों में और सुविधाओं में क्या सुधार करना चाहिए, यहाँ तक कि जो खिलाड़ी मेडल जीत कर नहीं ला पाए उनसे भी बातचीत कर उनका मनोबल बढ़ाया गया।
अभी दूर है, 4 महीने दूर है। हिमाचल में आने की तैयारी करेंगे या केंद्र में बने रहेंगे? मैं हिमाचल में तो हूँ। हिमाचल की राजनीति में यहीं से सांसद 4 बार चुनकर दिल्ली में गया हूँ और हिमाचल की ही जनता का मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास पहले से ज्यादा किया, मुझे 4 बार सांसद बनाया, तभी जाकर इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मोदी जी ने दी है। उसके लिए मैं उनका आभारी भी हूँ और समझता हूँ कि हिमाचल की जनता के प्रति मेरा जो कर्तव्य है उसको मुझे निभाना है। उसको निभाने के लिए मैं लगातार दिल्ली में प्रयासरत हूँ। जिम्मेदारी दी है, उसके बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आया है। शुरुआत शिमला संसदीय क्षेत्र से की, प्रदेश अध्यक्ष का संसदीय क्षेत्र है, बहुत सफल वहां पर कार्यक्रम हुए और मैं तो कहूंगा कि जितना गर्मजोशी से स्वागत हुआ, लोग आशीर्वाद देने आए, कहीं ना कहीं एक और मनोबल ज्यादा बढ़ा है। वहीं पर आशीर्वाद और स्नेह जो दिया है उससे मेरे अंदर विशेष तौर पर एक और स्फूर्ति मिली है, जोश मिला है, काम करने की और शक्ति मिली है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। अब देखते रहिए HP 24/7।